जबर की तवील रात के बाद बांग्लादेश में आज़ाद इलेक्शन का दिन। शेख हसीना वाजिद की आमराना हुकूमत के खात्मे के बाद आज पहले आम इंतखाबात। जनरेशन जी के वोटर्स पर सबकी नजरें। 12,76,95,000 वोटर्स नई हुकूमत का चुनाव करेंगे। 45 लाख नए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन। मर्द वोटर्स की तादाद 6,48,14,907 जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 6,28,79,042 है। 8,770 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। मुल्क भर में फौज की ज़ेर निगरानी पोलिंग होगी। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की आवाम से वोट डालने की अपील। यूरोपीय यूनियन ऑब्जर्वेशन मिशन ने इंतखाबी माहौल मुस्बत करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नसीरुद्दीन ने कहा इलेक्शन की कवरेज करने की मुकम्मल आज़ादी है। इलेक्शन कमिश्नर अबुल फजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए। बांग्लादेश में 300 रुकनी पार्लिमान। हुकूमत साजी के लिए 151 नशिस्तें दरकार। 51 सियासी जमातें, 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, जिनमें से 249 आज़ाद उम्मीदवार हैं। साबिक वज़ीर आज़म मरहूमा खालिदा ज़िया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सबसे बड़ी इंतखाबी कुव्वत, जिसकी सरबराही उनके बेटे तारिक रहमान कर रहे हैं। तारिक रहमान दिसंबर 2025 में वालिदा के इंतकाल के बाद पार्टी के सरबराह बने। BNP ने 292 हलकों में उम्मीदवार उतारे। जमात इस्लामी की क़यादत डॉक्टर शफीकुर रहमान कर रहे हैं, जो कि 2022 में जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर मुंतखब हुए। जमात इस्लामी ने 224 हलकों में उम्मीदवार उतारे हैं। जमात इस्लामी की इत्तेहादी NCP 30 नशिस्तों पर किस्मत आजमा रही हैं। शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से इंतखाबात में BNP और जमात इस्लामी बांग्लादेश में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ताज़ा सर्वे के मुताबिक BNP और इत्तेहादी जमातों को 44.1% वोट मिलने का इम्कान है, जबकि बांग्लादेश जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम 11 सियासी जमातों पर मुश्तमिल अलायंस को 43.9% वोट मिल सकते हैं। हसीना वाजिद का 15 साल मुतनाज़ इक़्तिदार ख़त्म करने वाली तलबा तहरीक के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जमात नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी की हलीफ। बांग्लादेश जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद को 105 हलकों में वाज़े कामयाबी मिल सकती है, जबकि BNP इत्तेहाद को 101 नशिस्तों पर यकीनी बरतरी हासिल हो सकती है। मजमूई वोटों के तनासुब में BNP इत्तेहाद को मामूली बरतरी हासिल है। बांग्लादेश की 55 साल तारीख में हसीना वाजिद और खालिदा ज़िया की पार्टियों के पास ही ज़्यादातर इक़्तिदार रहा है। जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद ने एक बार मार्शल लॉ भी लगाया और तकरीबन 10 साल तक बांग्लादेश के सदर रहे। 1973 में होने वाले पहले इंतखाबात में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल की। 1979 के इंतखाबात में BNP फाते रही। 1986 और 88 के इंतखाबात में जातिया पार्टी ने मैदान मारा। 1991, 96 और 2001 के इंतखाबात में BNP जीती। 2018, 14, 18 और 24 के इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग ने मार्का मारा। शेख हसीना वाजिद तकरीबन 2 दहाइयों तक वज़ीर आज़म रही। खालिदा ज़िया बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म थी जो 2 बार इस आला मनसब पर फाइज रही। दोनों ख़वातीन रहनुमाओं की सियासी दुश्मनी ज़रबुल मिसल बनी रही। तरलाई हमला मुसलमानों में तफरीक पैदा करने की नाकाम कोशिश था। वाक़े के खिलाफ पूरी कौम यकजा और यक तालिब है। शहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं। अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही हैं। वज़ीर आज़म का तरलाई इस्लामाबाद में दहशत गर्द हमले का निशाना बनने वाले इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा का दौरा। शहदा के लवाहकीन और मुतासरीन से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म दहशत गर्द को रोकने वाले शहीद ऑन अब्बास के घर भी गए। कहा नौजवान ऑन अब्बास की कुर्बानी कौम सुनहरे हरूफ में याद रखेगी। वज़ीर आज़म का शहीद के अहल खाना के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान। दीगर शहदा के लवाहकीन को 50 लाख रुपए फी का इमदाद मिलेगी। शहदा के बच्चों और बच्चियों को नौकरियां दी जाएंगी। जख्मियों के लिए 30-30 लाख रुपए फी का इमदाद का ऐलान। पाक फौज किसी सूबे या चंद अजला की फौज नहीं। अपोजिशन लीडर नजरियात रखें लेकिन पाक फौज पर अटैक ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई को जवाब। कहा लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा कौमी ओहदा होता है। दहशत गर्दी की जंग में हम रोज़ाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 अफसरों और जवानों ने जाम शहादत नोश किया। बलोचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशत गर्द मारे गए। हमारे लिए सबसे अहम हमारा सब जिलाली परचम और ये वतन है। हमें मुत्तहिद होकर ऐवान से मुसल्लह अफवाज के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। कौमी असम्बली में पाक फौज से इज़हार यकजहती की करारदाद मंजूर।
ऑलरेडी पहले ही बिजली बहुत ज़्यादा महंगी है, कम रेट हो जाएगा, पर हम तो पहले ही पिसे हुए हैं, पहले महंगाई इतनी है और इससे मतलब और ज़्यादा महंगाई हो रही है। 300 यूनिट को तो भाई ये फ्री करनी चाहिए बिजली, इन पे टैक्स होना ही नहीं चाहिए। ये एकदम ठीक नहीं है। इसकी वजह से जो आम आवाम है और जो गरीब है वो पिस जाएगा। बिजली सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस की तलवार चल गई। माहाना 100 यूनिट के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आए। 100 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के बिल में 275 रुपये का इजाफा। प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। माहाना 300 यूनिट पर 350 रुपये और 400 यूनिट के इस्तेमाल पर 400 रुपये चार्जेस का इतलाक। 500 यूनिट के इस्तेमाल पर 500 रुपये और 500 से ज़्यादा यूनिट के बिलों पर 675 रुपये फिक्स्ड चार्जेस लग गए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरखास्त पर फैसला जारी कर दिया। सोलर सार्फिन जितनी कीमत में हुकूमत को 5 रुपये यूनिट देंगे उतनी कीमत में उन्हें 1 यूनिट मिलेगा। हुकूमत ने नेट बिलिंग के निज़ाम से सोलर सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नए सोलर सार्फिन के लिए बिजली के फ़ी यूनिट रेट में 17 रुपये 19 पैसे की कमी। हुकूमत ने सार्फ से 8 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट बिजली खरीदेगी। मुल्क भर में शदीद एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेपरा के नए रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को हिदायत की कि सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले 3,76,00,000 से ज़ायद सार्फिन पर ना पड़े। कौमी असम्बली और सेनेट में नेट मीटरिंग के मामले की बाज़गश्त। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस। पीपल्स पार्टी अरकान की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर शदीद तनकीद। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी की शीरी रहमान ने कहा, IBPs अजदहा बन चुका, बेरोजगारी बढ़ रही है, हुकूमत से मामला ठीक नहीं हो रहे हैं। PTI के बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सोलर पैनल सार्फिन के खिलाफ इकदाम दुरुस्त नहीं, अवाम से दहशतगर्दी की जा रही है। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लिगारी के मुताबिक सोलर पॉलिसी इकदाम ज़रूरी थे, आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। पार्लियामेंटेरियंस का नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग सिस्टम पर तशवीश का इजहार। एक दिन बैठे बिठाए आप चेंज कर देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल है। पार्लियामेंट है, इसमें डिस्कशन होगी और उसके बाद कोई पॉलिसी बननी चाहिए थी। लोगों ने सोलर लगवाए, सोलर पर टैक्स, अभी नेट मीटरिंग बंद करना, तो बेसिकली इनका मिशन ये है कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने हर वक्त तकलीफ देनी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है, डील नहीं होती तो देखेंगे मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा जिम्मेदाराना और माकूल होगा। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली प्लेयर्स ऑक्शन, 8 फ्रेंचाइजेस में खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर स्क्वाड मुकम्मल करने का मुकाबला। रावलपिंडी ने नसीम शाह को 8 करोड़ 65 लाख रुपए में चुन लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़हीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीद लिया। फ़खर जमान 7 करोड़ 95 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स के लिए खेलेंगे। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को 7 करोड़ 60 लाख रुपए में चुन लिया। कराची किंग्स की सलमान अली आगा की 5 करोड़ 85 लाख रुपए की कामयाब बोली। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। राली रोसो 5 करोड़ 55 लाख रुपए में कोयटा ग्लैडिएटर्स स्क्वाड में शामिल। उसामा मीर 3 करोड़ 50 लाख रुपए में लाहौर कलंदर्स का हिस्सा बन गए। स्पिन बॉलर रिशाद हुसैन 3 करोड़ रुपए में रावलपिंडी स्क्वाड में शामिल। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद टीम का हिस्सा बन गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी तकरीब में शरीक। और बहावलपुर के रेतले ट्रैक पर स्पीड और महारत का इम्तिहान आज होगा। चोलिस्तान जीप रैली में आज तेज रफ्तार गाड़ियां फराटे भरेंगी। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, UAE समेत मुख्तलिफ ममालिक के ड्राइवर्स धूल उड़ाएंगे। 500 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 100 से ज़ायद ड्राइवर्स में मुकाबला होगा। दिलकश स्टेडियम में आज 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल क्वालिफाइंग ग्राउंड होगा। रेसर्स और नेविगेटर्स को एक बार रैकी की इजाज़त होगी। सलमा मरवत समेत कई खवातीन रेसर्स भी रैली का हिस्सा होंगी। जीप रैली के पहले रोज़ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और टैगिंग का मरहला मुकम्मल होगा।